हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और जो वीडियो आज मैंने बनाया है, ये मैंने इस चीज़ को लेकर के बनाया है कि बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है कि आखिरकार कोकोपीट का इस्तेमाल कैसे किया जाए। क्योंकि आप अगर नए गार्डनर हैं तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न का मामला होता है कि अगर टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो हम कितनी ज़्यादा कोकोपीट खरीदें कि हमारी क्या टेरेस गार्डनिंग हो सके। लेकिन आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास कोकोपीट नहीं भी होता है तो आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि जैसे मैं तो जब शुरू में गार्डनिंग करती थी तब मैं कोकोपीट का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे तो मुझे लगा कि कोकोपीट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब मुझे इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप ये देखिए, एक बार मैं आपको अपनी छत पर बताती हूँ कि देखिए मैंने बिना कोकोपीट के इतनी सारी टेरेस गार्डनिंग करी है और मैंने सब्जियां भी ली हैं। लेकिन अगर आप नए गार्डनर हैं तो मैं आज आपका जो वीडियो बताऊंगी उसमें आप कुछ बातों का ध्यान रखें और कोकोपीट का किस तरीके से इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर आप नए गार्डनर हैं तो आप शुरुआत में तो थोड़ी सी कोकोपीट का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा गार्डनिंग करने में, आपको उतनी निराशा हाथ नहीं लगेगी जितने, क्योंकि अब हम लोगों को तो 2 साल 3 साल से एक्सपीरियंस हो गया है तो उतनी दिक्कत महसूस होती नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ। लेकिन एक बार तब तक मेरी छत पर थोड़ा सा आप मेरी छत का व्यू देखिए और बताइए कि कैसी लग रही है आपको ये। देखिए, इसके अंदर तो मेरी जो बरबट्टी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने 2 से 3 बार हार्वेस्टिंग कर ली है और इसको मैंने कवर कर दिया है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि बंदर आते हैं और वो बहुत ज़्यादा नुकसान करके जाते हैं। तो चलो, जो भी बच जाए, कम से कम मेहनत का इतना तो बच जाए कि हमारे हाथ थोड़ा बहुत खाने के लिए लग जाए। और उसके बाद देखिए ये मैंने इसके बैंगन में भी बहुत सारी दोबारा से फ्रूटिंग आ रही है। और ये हमारे श्रीमान जी हैं जो बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान दे रहे हैं। आए तो थे ये पेपर पढ़ने के लिए छत के ऊपर, लेकिन इन्होंने बोला अच्छा थोड़ी सी पहले सफाई कर देते हैं और उसके बाद देखिए इस तरीके से। सुबह सुबह अगर मैं छत पर इसीलिए हमेशा आने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इससे छत का नज़ारा भी बहुत अच्छा और मन को इतना शांति सुकून मिलता है कि। और आप लोग अगर शहर की ज़िंदगी में रहते हैं तो इतना ज़्यादा भाग दौड़, गार्डन जा नहीं सकते और सुबह सुबह इतना ज़्यादा घर का वो रहता है, तो जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही, पता नहीं लोगों का तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मैं तो ज़रूर छत पर आती हूँ और कम से कम 10-5 मिनट ज़रूर बैठ करके जाती हूँ। उससे पौधों की केयर भी हो जाती है, पता भी चल जाता है और इनको भी महसूस हो जाता है कि आ गए हमारी देखभाल करने वाले। तो इसलिए ये बिल्कुल सही टाइम से। और देखिए ये हार्वेस्टिंग के लिए लौकी बिल्कुल तैयार है, तो मैं आई हूँ, अब मैं आज इसकी हार्वेस्टिंग भी करूँगी। और उसके साथ साथ और अभी तो मैंने बहुत सारी सब्जियां और तैयार करने की कोशिश करी है, बीज डाल दिए हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट होता है। अभी मौसम में दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैं भी थोड़ा सा रुक करके 1 महीने बाद उसके बाद थोड़ी सी दोबारा से और थोड़े थोड़े पौधे के बीज लगाऊंगी। और देखिए, चलिए अब मैं बताती हूँ आपको जो हमारा मेन टॉपिक है कोकोपीट को लेकर के। तो चलिए फिर से हम बात करते हैं कोकोपीट को लेकर। तो ये देखिए, जो ये इस तरह की पराती है, इसमें मैंने कोकोपीट कल शाम को भिगो दिया था। तो ये आधी तो भीग गई है, मैंने आधी इसलिए भिगोई थी, मैंने कहा क्योंकि मैं आपको वीडियो बना करके बताऊंगी, क्योंकि इससे ही आपको ज़्यादा सही ढंग से पता चलेगा। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया था और मैंने इसमें इसका जो क्यूब टाइप में बना हुआ आता है तो मैंने उसको इसमें भिगो दिया था। और थोड़ा सा कोकोपीट मैंने पानी में से निकाल करके और देखिए इस तरीके से इसको सूखने के लिए रख दिया है। अब मैं आज जो दिन की धूप होएगी तो मैं क्या करूँगी, इसको धूप अच्छी तरीके से लगा दूँगी। आप जब भी कोकोपीट का इस्तेमाल करें तो कम से कम इसको 1 से 2 बार, कम से कम 2 बार तो आपको इस्तेमाल, मतलब इसको बिल्कुल धो करके सही तरीके से और आप इसको धूप में सुखा दें। क्या होगा कि पानी से इसको धोने के बाद इसमें जो कंकर, इसमें बहुत सारे, ये साउथ से आता है तो इसमें कंकर की मात्रा बहुत ज़्यादा आती है और इसमें रेत भी बहुत वहाँ की मिट्टी से बन करके आता है। और पता नहीं कैसे फैक्ट्री में किस तरीके से बनता है, ये मुझे पता नहीं है।
लेकिन इसमें आप जब इसकी धुलाई करेंगे और धो देने से क्या होगा कि इसमें जो नमक की मात्रा रहती है और जो खारापन रहता है वो इसमें से निकल जाता है। तो हमको इसी तरीके से इसको बहुत अच्छी तरीके से कम 2 से 3 बार वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद इसको हमको इस तरीके से हो जाएगा ये। और इसको मैंने 2 से 3 पानी में धो करके और अब मैं आज इसकी दोपहर में अच्छी तरीके से सुखा दूँगी। अब हमको क्या करना है कि जब भी हम नया पौधा जर्मिनेट करते हैं या हम बीज लगाते हैं तो हमको क्या करना है कि कम से कम 60% आपको कोकोपीट लेनी है और 40% सॉइल लेनी है। क्योंकि सॉइल इतनी ज़्यादा भारी होती है और हम उसमें जब बीज डालते हैं बीज जर्मिनेट करने के लिए तो वो पानी का प्रेशर जैसे देते हैं वो बीज हमारा पता नहीं पानी में कहाँ गुम हो जाता है। इतना छोटा सा बीज रहता है वो सॉइल में भारी होकर के दब जाता है। तो उससे क्या होगा कि हमारा बीज लगाते 10 बीज हैं, मिलते हमको 2 हैं। तो आप अगर कोकोपीट मिला करके और डालते हैं और उसमें आप 40% 40-60 का रेशो रखिए। आप जब भी बीज जर्मिनेट करते हैं कोकोपीट में तो आप इसी तरीके से बना करके और जब आप इसमें बीज जर्मिनेट करेंगे तो ये बहुत ही आप अगर 10 बीज लगाते हैं तो आपको 10 में से 9 बीज तो आपको जर्मिनेट हो ही जाते हैं। ठीक है। और अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो टेरेस गार्डनिंग में भी बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि आप अगर टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो उसमें भी आपको यही रेशो रखना है। उसमें थोड़ा सा आपको रेशो में चेंज कर देना है। अगर आप 40-60 का भी रखेंगे कि 40% कोकोपीट है और 60% सॉइल है तो आप दोनों को मिक्स करके और लगाएंगे तो ये पानी को स्टोर कर लेता है अपने आप में अंदर। जैसे आप अगर कहीं जाते भी हैं, आपको अगर 1 दिन का टूर कहीं लगाना है या 2 दिन का लगाना है तो आप इसमें जब ये 60 और 40 का रेशो रहता है तो ये अपने आप में पानी स्टोर करके रखता है। तो आपको 1-2 दिन पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। क्योंकि मौसम का टेम्परेचर है, कभी उतार चढ़ाव इसमें चलता ही रहता है। तो आपको इसी चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और आप इसको सही तरीके से, मैंने पहले भी आपको बताया कि आप इसको हमेशा वॉश करके इस्तेमाल करें, धूप में अच्छी तरीके से सुखा करके इस्तेमाल करें। और उसके बाद जब ये सूख जाए तो आप इसको एयर टाइट किसी बोरी में बांध करके, क्योंकि एयर टाइट बोरी में बांध करके आप रखेंगे तो जब भी आपको ज़रूरत होगी सॉइल बीज जर्मिनेट करने की तो आप इसको तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसको मिट्टी में मिला करके बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जो आज कोकोपीट को लेकर के वीडियो बनाया है, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।